Sunshine should be a part of your life is the mantra of डॉक्टर केतना मेहता, जो आज की हमारी मेहमान है। वो कहती हैं कि हर क्राइसिस में, जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव साइड को उभारने के लिए एक स्टिमुलस का काम करती हैं। देखिए कितनी पॉजिटिविटी है उनकी थॉट्स में। तो डॉक्टर केतना मेहता फाउंडर ट्रस्टी हैं नीना फाउंडेशन की। वो एडिटर एंड मैनेजमेंट एडवाइजर रह चुकी हैं वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की। साथ ही साथ ये एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट भी हैं। केतना मेहता की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क थेरेपी प्रोवाइड करती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को, ताकि वो उनमें एम्प्लॉयमेंट हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके, वो अडेप्ट कर सकें अपनी चेंजिंग लाइफ सिचुएशंस को, और किस तरह से वो इंक्लूड हो सके कम्युनिटी में, दोबारा से रिहैबिलिटेट हो सके। केतना मेहता ने डॉक्टरेट की है रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट में। तो इन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, अपने आप को दोबारा से खड़ा किया। सिर्फ अपने आप को ही नहीं, सबसे पहली एक हेल्पलाइन लॉन्च की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के लिए। तो इन्होंने बहुत काम किया है और अभी भी कर रही हैं। तो मिलते हैं केतना मेहता से। नमस्कार दोस्तों, आज के आभास पॉडकास्ट में डॉक्टर केतना मेहता का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैं आपके बारे नमस्ते। इनके बारे में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, डॉक्टर केतना मेहता ट्रस्टी फाउंडर हैं नीना फाउंडेशन मुंबई से, और इन्होंने बहुत काम किया है अब तक, और करती जा रही है निरंतर, वर्क इन प्रोग्रेस ऑलवेज। सो केतना जी, यू आर एन ऑथर, रिसर्चर, and you carry many profiles with you. You are management curator, thought leader on disability solutions. So what describes you best? आप अपने दिल के करीब कौन सा रोल मानती हैं सबसे ज्यादा? Namaste from Mumbai and Abha. I'm really grateful कि आपने आज मुझे यहाँ आपके वेरी पॉपुलर आभास पॉडकास्ट में बुलाया है। और आई रियली लाइक दैट लाइन, अनस्क्रिप्टेड अनस्टॉपेबल। एंड आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सब में एक प्रीफिक्स आता है और वो है महिला। मैं सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम और मैं एक महिला के स्वरूप में जो भी करते हैं जी। वो करते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ लेडी, अ वुमेन, एंड टू बी एबल टू डू इतनी सारी चीजें। एक नारी शक्ति और एक क्षमता हमारे में है, और भी कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, राइट? बहुत कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज, दे आर वल्नरेबल बट दे आर ऑल्सो, दे हैव कैपेसिटीज। दे आर नॉट ओनली वल्नरेबल, उनके पास कैपेसिटीज भी बहुत सारी होती हैं। सो वल्नरेबल तो आजकल हर कोई है, whether it is non-disabled or a person with disability, but women with disabilities के पास capacities बहुत हैं, patience बहुत है सबसे ज्यादा। so वही चीज आप ये है। आप आप एक बहुत ही वेल नोन रोल मॉडल है इस बात के। क्योंकि जब ये पॉडकास्ट देखते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है कि कितनी सिवियर डिसेबिलिटी से आप और हम सब गुजर रहे हैं। जी। हम एक हंसता चेहरा, एक ब्राइट एनर्जेटिक एक्टिव पर्सोना लेकर घूमते हैं। जी। एंड यही एक चीज है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमेशा से एक एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट रही हैं। आपको बहुत ये सब में पार्टिसिपेट करना, जैसे मैं पढ़ रही थी आपने मुंबई मैराथन में 5 साल कंसेक्यूटिवली यू पार्टिसिपेटेड। सिर्फ आप नहीं, आपने और भी लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में May लेके। I, Abaji, may I just tell you, या 17 times oh, लगातार, oh 17 times, 17 okay. times this year in 2024, Okay, 21st Jan 2024, it was our 17th Mumbai Marathon in the Champions with Disability Run. that's आप commendable. भी आइए, नेक्स्ट ईयर आप भी आइए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। तो आप जैसे स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, व्हीलचेयर बास्केटबॉल
में भी आप काफी पार्टिसिपेट करा है आपने और करती भी हैं। और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी वो भी पैराग्लाइडिंग के दौरान हुई थी। तो हम जानना चाहेंगे, मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि कैसे, कैसा ये हो गया था इस तरह से पैराग्लाइडिंग के दौरान। मैं हमेशा से ही एडवेंचर में एज अ हॉबी करती थी, और मैंने रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग वो सब किया था। मैनेजमेंट क्षेत्र में, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, सबसे पहला आउटबाउंड प्रोग्राम भी बिफोर माय पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट वो हमने शुरू किया था मुंबई में। तो रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग ये सब करती थी मैं एज अ हॉबी। और corporate sector में before my as an avatar of a management consultant, मैंने वेरी फर्स्ट आउटबाउंड प्रोग्राम के कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को बाहर ले जाकर कैसे हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग वगैरह करा सकते, वो सब किया था। और मुझे जब भी पता चला कि एक पैराग्लाइडिंग का एक कैंप आ रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई विरार में, तो आई वॉज ऑल गेट अप। एंड आई ऑलवेज हैव हैड अ वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत हार्ड वर्क करो और उसके बाद वीकेंड में ये सब करिए। या तो ये मेरा लास्ट फ्लाइट था। और वो लास्ट फ्लाइट में मैं आई क्लाइंब्ड अप द हिल एंड मैं ग्लाइडर से जंप किया। तो एकदम ही हवा का रुख, इट वाज अ गस्ट ऑफ विंड, और मेरा क्रैश लैंडिंग हो गया। सो हाँ। आई फेल एब्सोल्युटली ऑन माय बैक, ऑन माय यू नो फ्लैट गिरी, वो भी रॉकी ग्राउंड वगैरह होता है। तो ऐसे मेरा हुआ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये 12 फेब 1995 था, 12 फरवरी, ओके। 12 बजे मैं गिरी। ओके। एंड मैंने परफेक्टली थोरैसिक लेवल 12 मेरे स्पाइन का बर्स्ट किया। ओ। या सो अब तो बहुत, इट्स बीन वेरी लॉन्ग नाउ। तो आप, रिहैबिलिटेशन जो आपका हुआ वो काफी डिफिकल्ट रहा होगा नेचुरली। एंड एक्वायर्ड डिसेबिलिटी को एडजस्ट करना आसान नहीं होता। तो मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो सब कैसे मैनेज किया आपने? कहाँ आपका ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन कहाँ हुआ? टोटली मुंबई में घर पे हुआ है। ओके। साइड, या टोटली एट होम रिहैबिलिटेशन। And this is a fact of the reality of India. Uh, who have a spinal cord injury, उनका घर पे होता है रिहैबिलिटेशन। और फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, छोटा सा फैमिली। माय एल्डर सिस्टर डॉक्टर नीना दोशी, होम्योपैथ डॉक्टर। माय ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हिमांशु दोशी, कांदिवली में रहते हैं, suburbs of Mumbai. ओके। My younger brother Dhaval, who's an advertising professional, and my sister-in-law Rupal. हम ओके। सब सारे। तो parents had already expired. I was 32 years of age. And ये जब हुआ तो बिकॉज डॉक्टर्स थे, और मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इसके बाद जो भी डॉक्टर्स मिले, सर्जन्स मिले, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेन प्रधान, डॉक्टर भोजराज, डॉक्टर सागड़े एज ए यूरोलॉजिस्ट, दे वर ऑल डिवाइन पीपल। और मेरा जो भी रिहैब हॉस्पिटल में होना था, अंडरस्टैंडिंग करना था, ये एक्सीलेंट हाईली मोटिवेटेड टीम की वजह से मुझे। एंड हम रिसर्चर है तो हमें बहुत ये जानना होता है कि ये कैसे हुआ, कि सो आई वाज वेल इन्फॉर्म। वो डायग्राम बनाते थे मेरे ब्रदर इन लॉ जीजा जी, और मुझे समझाते थे कि ये स्पाइन है, इसकी वजह से क्या होता है क्या नहीं होता। सो आई टुक इट लाइक एन एडवेंचर, आई टुक इट लाइक अ गेम। एंड वहां से शुरू हुआ वेरी हार्ड वर्क। डॉक्टर जेकब, जो सबसे ही वेल नोन फिजियोथेरेपिस्ट है इंडिया के, वो
मान गए। जब भी डॉक्टर मिल्का और मेरी सिस्टर नीना गए वहां पर के बताने के लिए, वो बहुत बिजी थे, जी। लेकिन आई थिंक इट जस्ट हैपेंड। सो यू आर लकी कि आपको एक टीम ऑफ डॉक्टर्स बहुत अच्छी एंड योर फैमिली सपोर्ट। सो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस आपके लिए काफी स्मूथ हो गया कंपैरेटिवली, जैसे यस, बाकियों का होता है, स्मूथ हो गया। राइट। तो कितना टाइम लगा आपको कंप्लीटली रिहैबिलिटेट होने में? ओ माय गॉड, आई वॉज अ कम्प्लीटली आउटडोर्स पर्सन। मैं विजिटिंग फैकल्टी थी मेरे एल्मा मेटर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से, जहाँ से मैंने मैनेजमेंट किया है। वेरी जी। प्राउड टू से आई एम यूनिवर्सिटी टॉपर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। एंड मुझे तो बाहर जाना था, मुझे टीच करना था, मेरी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंटिन्यू करनी थी। एंड मुझे जो भी इनोवेटिव आइडियाज मेरे डॉक्टर्स बोलते थे, आई वॉज ऑल रेडी to like explore it, try it. And I think at the very beginning, we all, uh, ideated, thought, और वो मैंने सीखा डॉक्टर प्रधान, डॉक्टर जेकब, डॉक्टर हिमांशु दोषी, धवल, नीना, रूपल के सपोर्ट से। और आई जस्ट लव चिल्ड्रन। तो हमारी बिल्डिंग में पहले से ही बहुत सारे बच्चे होते थे, और वो मंदिर जाते थे मेरे लिए प्रे करने के लिए, हमारी केतना दीदी को ठीक कर दीजिए। तो वो भी बोलते कम ऑन दीदी, कम ऑन दीदी। तो बस मुझे और क्या चाहिए था, आई जस्ट हैड टू जंप एंड आई हैड टू एक्सप्लोर दैट इनोवेशन। एंड वो जो मैंने एक बार लर्न किया, तो मुझे खुद को लगा कि लाइफ इज नॉट टू रिमेन इंडोर्स। या if I try it, there is going to be hard work, there are going to be a few failures, but उससे हमें हताश नहीं होना है, we have to look at it as a stepping stone to या move ahead. या And then the world was ours. या एंड सो नीना फाउंडेशन केम अप कुछ सालों बाद या उसी समय ही? ये बहुत ही एक्चुअली हमारे पर्सनली मेरे लिए, हमारे फैमिली के लिए एक बहुत ही ट्रैजिक मोमेंट हुआ कि जो मेरी एल्डर सिस्टर डॉक्टर नीना दोषी, जी। जो मेरी सब कुछ थी, है, रहेंगे, वो 5 years into my spinal cord injury without any, कोई भी कुछ भी नहीं था उनको। और एक सवेरे वो उठे और चलते चलते जस्ट शी कोलैप्स्ड। ओह। एंड दिस वाज डिवास्टेटिंग, आई मीन ऑनेस्टली, यहाँ पर हम हंस रहे, बोल रहे, खुश हो रहे। इट वाज द मोस्ट अ काइंड ऑफ अ मोमेंट कि हमें पता नहीं चल रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड देन एक स्पिरिचुअल मोमेंट आया जब भी हमने सोचा कि we have to, just like one has to accept the disability and that's when the journey starts. या सिमिलरली हमें ये एक्सेप्ट करना था, मंजूर करना था कि ये हुआ है। और उन्होंने जो भी हमें, मुझे स्पेशली जो एक रास्ता दिखाया था, एक होप दिखाया था, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि इतना, कि तू जो तरीके की है, you can prove the doctors wrong, you can prove the textbooks, medical text wrong, and use your management knowledge, use your spirit to not only become the human being you wanted to become before my spinal cord injury, but also कि दूसरों के लिए, कम्युनिटी के लिए हम कुछ करें। और या वो ऑलरेडी सीड था, तो फिर नीना फाउंडेशन एक कम्युनिटी के लिए एक एनजीओ बन गया, जी जी जी। एक फैमिली बन गई एक्चुअली। या एंड आप उसके बाद जो आपका रिसर्च रहा, डॉक्टरेट रहा, बाद में आपने किया रिहैबिलिटेशन, हेल्थ केयर रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट में, बाद में आपने किया? यस। तो अपॉर्चुनिटीज हमें, है ना, ये ध्यान रखना है आभा जी कि
देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। हमें सिर्फ एक स्टेप लेना है, एक वन स्मॉल स्टेप, एंड यू नो सभी जगह से यू नो जो भी हमारी क्षमता है वो हम कर सकते हैं। जी। तो मुझे एक नीना फाउंडेशन तो ऑलरेडी हमने शुरुआत कर दी थी। वन वर्ल्ड एक पब्लिकेशन है जिसको मैं स्टार्ट की एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में, मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स थे, मैं उनको मिलती थी। इंटरनेट आ चुका था VSNL का, बहुत महंगा। वहां से मुझे पता चलता था कि क्या हो रहा है। और आई माई सेल्फ कहाँ पर भी मैं जाती थी, हॉस्पिटल में और फ्रेंड्स को मिलने के लिए, तो मुझे लगता था अरे ये तो बेटर हो सकता है, ये यहाँ पर हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। सो द माइंड वाज ऑलरेडी वर्किंग। सो फिर कॉलेज में मुझे वेलिंगकर कॉलेज, विच इज वन ऑफ द कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस इन मुंबई, वहां पर मुझे ऑफर दिया गया एडिटर एंड एसोसिएट इन रिसर्च। एंड वो मैंने ज्वाइन किया और वहां पर ही उसी साल इट बिकेम अ PhD एक्सटेंशन सेंटर। तो इट वाज लाइक यहाँ पर है, और यहाँ पर आई हैव टू आई जस्ट हैड टू टेक द कॉल कि आई माइग्रेट फ्रॉम बजाज इंस्टीट्यूट, जो हम्म। अर्लियर टॉपिक था, and I decided to do it on market potential study for a world-class spinal cord injury rehab center in Mumbai. ओके। So everything just fell into place. या सो एक्चुअली जब हम इस तरह की कुछ वी गेट इनटू एकेडमिक्स लाइक दैट, the stream that is related to us in our lives, जैसे I did my masters in psychotherapy counseling, वो मुझे अपने लिए ही बहुत हेल्पफुल रहा, द सब्जेक्ट मैटर। Correct. जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, समझती गई, तो अपने लिए ही मुझे, आई काउंसल्ड माई सेल्फ, तो मेरी सेल्फ हीलिंग के लिए ही बहुत अप्रोप्रिएट था। सो क्या ये आपके लिए भी, आपको इस चीज का फायदा हुआ, इस सब्जेक्ट? Oh, personally, I visited Indian Spinal Injury Center in Delhi, आपकी नगरी, and यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं पता था अबाउट रिहैबिलिटेशन। ओके। एंड वहां पर डॉक्टर छाबरा ने नॉट ओनली FAQs ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाँ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो मुझे दिया। और मैंने बोला अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये कैसे होता है। एंड हाइड्रोथेरेपी, हिप्पोथेरेपी, एंड एक्टिव रिहैब, तो ये सब मेरे PhD में became a gap. And while I was doing this, I was meeting, because मेरा पूरा प्राइमरी रिसर्च was pan India, तो मैं बहुत सारे फ्रेंड्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कांटेक्ट में रही। नितिन गोयल और मैं एक ही साथ हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, तो वहां से हमारी जर्नी भी रही। इनफैक्ट वी वर थ्री ऑफ अस, Aline D'Souza, Nitin Goyal and myself. So Aline and myself from Mumbai, and he was from. तो वो सब हमें पता चलने लग गया। एंड देन आई सेड एक्टिव रिहैब ये क्या होता है, बेसिक थिंग्स। जब भी मैं और मेरी फैमिली ट्रैवल करते थे, तो इट वाज जस्ट जुगाड़ कि हमें कैसे, आई नेवर ओन्ड अ व्हील चेयर, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, छोटी सी फैमिली थी, तो वो कौन कैरी करेगा ऊपर से नीचे एंड ऑल दैट, राइट? वी हैव टू लुक एट ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें लर्न करना पता चली। राजीव राज से मिली, तो मैंने बोला नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज लुक एट अदर्स बिफोर माई सेल्फ। मैंने बोला ठीक है, ये एक्टिव रिहैब मैंने समझा। कंडक्टेड अ फुल डे वर्कशॉप ओके। इन मुंबई, इन वेलिंगकर कॉलेज, पूरा हॉल, कॉल्ड ऑल द फ्रेंड्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। उनके ट्रांसपोर्ट के पैसे हमने बोला हम देंगे, लेकिन आप आइए, क्योंकि मुझे पता है आपकी लाइफ रिवोल्यूशनाइज हो जाएगी। और नॉट ओनली दैट, all the physiotherapy colleges, all the occupation therapist colleges, I spoke to the dean.
ड्रॉप वन डे बट गेट ऑल योर स्टूडेंट्स हियर। जो आपको कहाँ नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ सीखने मिलेगा। ऑनेस्टली द स्टूडेंट सेड वी हैव नॉट लर्न सो मच। व्हील चेयर में कैसे सीढ़ियां उतरते हैं चढ़ते Yeah, हैं, yeah, yeah, ये सब हमने सिखाया। और द क्वालिटी ऑफ व्हील चेयर्स, आई मीन लाइट वेट फोल्डिंग, हम ऐसे, आप देखे मैराथन के फोटोज हमारी वेबसाइट में देखे, okay. ninafoundation.org, आप देखेंगे सब ऐसे ह्यूज बल्कि व्हील चेयर में बैठे हैं। और उसके बाद आप देखिए कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। आई थिंक वी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड rehabilitation, assistive technologies, quality of life by Yeah, doing this. yeah. We don't have a rehab center, but what we have, magic. Yeah, that is wonderful to listen to. Yeah. So आपने एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट करी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के लिए एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. Oh yes, the helpline is uh, right here, and it was the first helpline for spinal cord injury. हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, राइट? अब आई एम सेइंग हम, बिकॉज आई नो जो भी एकेडमिक को बिलोंग करता है, हमें एक जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है, क्वेश्चंस पूछने की एक आदत होती है, एंड आई थिंक दिस रियली हेल्प। तो मैंने सोचा हमारे पास फ्रेंडशिप डे है, हमारे पास डॉक्टर्स डे है, तो मैंने ये रिसर्च किया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे है कि नहीं। बिकॉज बेसिकली मेरे जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर परीना सुमरन वाला वगैरह, वो सब ऐसे ही समझते थे कि इसका अवेयरनेस कैसे करें, बिकॉज लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो सोचा कि दिस इज नॉट देयर, शुरुआत करो। तो वी स्टार्टेड एंड यू वोंट बिलीव इट, अब तक हमें पैन इंडिया से फोन आते हैं। Okay. So what kind of queries do they have? बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि हमारे पास सेंटर है कि नहीं, नीना फाउंडेशन का मुंबई में, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और हम कितनी सारी एक्टिविटीज ऑफलाइन और ऑनलाइन करते हैं, जी. एजुकेशनल वेबिनार्स रखते हैं। तो उनको लगता है, और हमारे जो डॉक्टर्स है वो, बिकॉज वी ऑफर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कनेक्ट करते, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। एज अ मैनेजमेंट पर्सन व्हाट आई लुक एट, अगर एक प्रॉब्लम आया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, और जैसे आप जानते हो डिसेबिलिटी में, नो टू पीपल आर द सेम, Yeah. नो टू इश्यूज आर द सेम। तो उसको सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व करने के लिए हमें एक टाइम फ्रेम में इमीडिएटली एंड गेट टू द नेक्स्ट वन, तो वो बोलते हैं कि हमें आना है। दूसरा, बहुत ही इश्यूज होते हैं ब्लैडर मैनेजमेंट के, कि कैथेटर ब्लॉक हो गया है, ब्लड प्रेशर राइज हो गया है, मोशंस नहीं होते हैं, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ब्लैडर, बावल, स्किन, Yeah. क्वाड्रिप्लेजिया में रेस्पिरेशन, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो बोलते हैं कि हाउ डू वी यू नो solve these things। तो फिर they come up with that thing कि हम हमें हेल्प करिए। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। आई थिंक बहुत ही सैड थिंग है आभा जी कि हम लोग बहुत ही रूरल एरियाज में, हमारी जो पूरी टीम है, Mm. ऑल आर peer mentors with spinal cord injury, Yeah. 99% महिलाएं हैं। Okay. And yeah, I think we come with a compassion and care. I think this is very natural within us. हम सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करते हैं, वी मूव अहेड, वी आर एक्शन ओरिएंटेड। आप देखो, आपने मुझे आई थिंक 15 days ago you said and you followed up and here we are। Yeah. so yes, तो ये सारी चीजें रूरल एरियाज में मैक्सिमम हम, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर रूरल और अर्बन स्लम्स में हम सर्विसेज ऑफर करते हैं, रिहैब सर्विसेज। वहां पर केमिस्ट स्टोर्स नहीं है, वो दूर क्षेत्र गांवों में, Oh. लेकिन अल्कोहल की शॉप्स है।
So वो unfortunate. फील्ड मिल जाता है. सो अनफॉर्चुनेट, यू सेड इट. वहां पर वॉकर नहीं मिलते, यूरिन बैग्स नहीं मिलते, कैथेटर्स नहीं मिलते. Right. सब हम यहाँ से बेचते हैं. जहां पर स्पीड पोस्ट जाता है, कोई कोई क्षेत्र में कुरियर नहीं जाता. सो दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर. सो रिहैब की तो बात ही छोड़ दो. सो हम हमारा प्रोजेक्ट निर्माण करके, एक वर्चुअल ओपीडी भी है, होम बेस्ड रिहैब भी है. तो हम वर्चुअली उनको सब एक्सरसाइज सिखाते हैं, वॉकर पे ट्रांसफर कैसे होना, क्या करना, और एक मोटिवेशनल उनको एक देते हैं इनसाइट के. हम करते हैं क्योंकि जैसे बेड के नीचे में आती हूँ, ऊपर आती हूँ, वो सब सिखाते हैं. बिकॉज वी नो दीज आर द रियलिटी इन आवर रूरल. Yeah. तो किसी चीज में शर्म नहीं करना है, हम एनकरेज करते हैं. कोई भी शादी हो, आप जाओ, भले व्हील चेयर में आपको उठाना पड़े, इट्स डजेंट मैटर, लेकिन गो एंड एंजॉय, पार्टिसिपेट. Yeah. Yeah. And there is a work therapy that you provide in your in Nina Foundation for confidence building and inclusion in employment in workplaces. What is that work therapy? सो बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स वगैरह किए, और वहां पर पता चला कि जब तक एक है ना शिफ्ट होता है ऑफ, पहले हम क्या काम करते थे, और मैक्सिमम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं. Yeah. अभी उनको घर पे बैठे रहना है, तो घर पे, और गाँव में द ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर्स भी बहुत ही डिफिकल्टी से चलती है. तो उनको पहले हमें समझाना है कि कोई नया काम भी हम सीख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि जो हम करते थे वो ही हम करें. और आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि टोटली डिफरेंट वर्क कर सकते हो. जो प्रॉब्लम्स आते हैं घर पे कि कैसे करें, वो सब हम उनको समझाते हैं. उसके बाद हम खुद नीना फाउंडेशन का काम देते हैं, फोन पे कुछ कोऑर्डिनेट करना. तो Okay. उनका वो कॉन्फिडेंस, लाइक फॉर एग्जांपल मननी गोडसे करके एक यंग लेडी थी, बच्चे हुए, हस्बैंड, बहुत ही टेरिबल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया. वो अपने हस्बैंड के साथ आई. उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट D10 D11. और यू नो हाउ द इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत ही अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो बिल्कुल ही स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड को नहीं मिलती है. एब्सोल्युटली. हम पियर मेंटर्स जो करते हैं काउंसलिंग, वो ही काउंसलिंग है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट के हॉस्पिटल में उनको काउंसलिंग मिले. तो आप भी मैं कोई मौका नहीं छोड़ती आभा जी. तो आप भी एक सेशन हमारे लिए लीजिए हिंदी में, जो ये बात का एहसास दिलाए कि हम कैसे अपनी लाइफ फिर से शुरू करें. Yeah. एंड वैसे उसने, मैंने उसको बोला तो अंदर ही अंदर आई कुड रियलाइज बहुत ही ब्लेम गेम चल रहा था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वगैरह. तो आई एम अ सॉल्यूशंस पर्सन, एंड विथ माय चीयरफुलनेस आई सेड, मनी, आपके पास कंप्यूटर है, आपको आता है, आपको मराठी आता है, तो मेरे पास ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का FAQ इंग्लिश में है, हिंदी में है, लेकिन मुझे मराठी में नहीं है. और हम सब महाराष्ट्रियंस को पहले हम सिखाते हैं, क्योंकि हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं. तो आपको दिन में 4 घंटे निकालने हैं नीना फाउंडेशन के लिए. आप ट्रांसलेशन करो, यू वोंट बिलीव इट, यू वोंट बिलीव इट. वो सब भूल गई अपना दुख दर्द. शी गॉट इन्वॉल्व, एंड आई एम टेलिंग यू, वर्क थेरेपी इज मैजिकल. Yeah. एक बार हम एक कोई एक्टिविटी में इमर्स हो जाते हैं, जी. उसके अंदर, और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है. दैट इज अ काइंड ऑफ चार्ज, एक चार्ज हो जाता है. तो वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं. तो वर्क आई बिलीव इज मेक्स
a human being या complete. गोल मिल जाता है, एक लक्ष्य मिल जाता है आगे, और सुबह किस लिए हम उठें उसका कारण मिल जाता है कि टू लुक Exactly. फॉरवर्ड, या समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे लगता है कि इट इज द ट्रू रिहैबिलिटेशन, दैट इज द मीन्स, जब तक हम फाइनेंशियली रिहैबिलिटेट नहीं होते, वो डिपेंडेंस और वो हेल्पलेसनेस वो रहती ही रहती है लोगों में। एंड एक बहुत ही सीरियस इशू है हमारे कंट्री में, बिकॉज वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इम्प्लीमेंट जी ऑलमोस्ट नहीं होता. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट लाइक अस कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आने लग गया है. लेकिन डिसेबल्ड है तो एक एहसास हो जाता है कि नाउ यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं है. आप बाहर नहीं जा सकते हो, ना स्कूल में री एंटर कर सकते हो, ना कॉलेजेस में, ना कोचिंग क्लासेस में, ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में. तो जी और भी लोगों को लगता है कि अभी हम क्या करें. इट बिकम्स लाइक कंप्लीटली क्लोज्ड एनवायरमेंट. तो उसकी वजह से ये जो वर्क थेरेपी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है फॉर इलिटरेट, लिटरेट, सेमी एजुकेटेड, सबके लिए एक क्लैरियन कॉल होना चाहिए जी कि वेदर वो 3% रिजर्वेशन वो जाने दो. If there are 1.5 million people with spinal cord injury, if there are 70 million people with disabilities in a country, I think it's a very sad reflection. सभी को एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक जॉब की, एक एंटरप्राइज. राइट, वेरी राइट। सुकेतना जी, आप 29 ईयर्स से इसी एरिया में, इसी फील्ड में काम कर रही हैं। सो कौन सा मोमेंट ऐसा आया कि यू फेल्ट कि यस, आई हैव डन इट? I am joyous in anything, whatever the situation. The very fact कि आज मैंने आंखें खोली and I am alive and I count God's blessings कि आज हम आज ही मैं फिजियोथेरेपी करते वक्त मैं बोल रही थी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को कि आप लोग इतने गर्मी में, मुंबई में काफी अभी ऑन एंड ऑफ ही बारिश हो रही है, तो इतनी गर्मी में आप इतने मेट्रो में, ट्रेन में, वेरी डिफिकल्टी से जाते हो. मैंने बोला कि गॉड्स ग्रेस कि मैं उठती हूँ एंड आई एम एबल टू हैव एवरीथिंग. एंड यहाँ पर मेरे चाइम्स बज रहे हैं एंड आई एम एबल टू लिसन टू दैट. एंड आई सेड कि इट्स अ ब्लेसिंग कि मुझे, क्योंकि अगर आप बाहर होते हो तो कितनी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, भीड़, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल का सामना करना पड़ता है. यहाँ पर हम अपने जोन में, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, राइट, एंड ओनली फॉर मीटिंग्स, फॉर other activities like that, we for lectures etc we go out. बट ये हमें एक सुकून देता है कि हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है, हम आराम से सोच सकते हैं, हम ज्यादा काम कर सकते हैं. आई थिंक एवरी मोमेंट इज अ ब्लेसिंग एंड आई एम हैप्पी इन एवरी मोमेंट. हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम और काम कर सके और हम और प्लानिंग के साथ हैप्पी मोमेंट्स कम्युनिटी के लिए कर सके. It's, yeah, it's a long journey ahead also. So I'm so glad I talked to you today, and you are such a spirited person. Ki I am feeling energized. Thank you so much. I thank my parents for the spirit, the values. एक क्योंकि हम ऐसे एरा से हैं, हम 61 नाउ. जी आप बोलेंगे कि हाँ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ मैं. अ, लेकिन है ना, हम ऐसे एरा से हैं जहां पर हमने स्ट्रगल देखा है, जी हमने फाइट किया है. एंड आई थिंक दिस मेक्स अस रियलाइज कि आज का दिन है, हमें अच्छी तरह से गुजारना है. एंड टुमारो ब्रिंग्स अनदर होस्ट ऑफ
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, नई नई हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट टुडे। जो भी करना है मैं आज ही हम कर ले, एक्टिविटीज फॉर नीना फाउंडेशन। या जैसे मैं आपको जानती हूँ या आपके बारे में जाना है, नीना एंड केतना हैव बीन लाइक एक ही, मुझे एकदम जुड़ा हुआ लगता है नाम। मैं भी जो भी करती हूँ मैं बोलती हूँ कि नहीं, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द आइडियाज, ऑल द गाइडेंस एंड ऑल द opportunities are coming through, Nina. So God bless you, and I wish huge success for Abha's podcast and your personal activism and research. थैंक यू सो मच फॉर, आपने हमें इतना अपना टाइम दिया, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड दैट you are here today. Thank you so much. Thank you. Okay, bye.